ये उत्तर प्रदेश है कानून व्यवस्था के मामले में। ये प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश कहा जाता है। वजह यह है कि कई बार कई मामलों में कोर्ट का फैसला बाद में आता है, लेकिन अपराधियों को यहाँ ऑन द स्पॉट सदा सुना दी जाती है, बल्कि बाबा का बुलडोज़र उनके घरों पर चल जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो यहाँ की कानून व्यवस्था पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया है लखनऊ, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उससे सटा हुआ ये जनपद है बाराबंकी, और यहाँ का एक थाना है मसौली। वहाँ की एक 16 साल की किशोरी है, उसका अपहरण होता है। अपहरण करके उसको अलग अलग जगहों पे ले जाया जाता है, होटलों पे कमरों में उसको रोका जाता है और उसके साथ दुराचार किया जाता है। दुराचार करने के बाद जब उसके घर वाले उसको लेकर पुलिस के पास पहुँचते हैं तो पुलिस समझौता कराने लग जाती है, पंचायत लगाकर बैठ जाती है। और यही नहीं, जबरन समझौता करा के उनके घर वालों को मुंह बंद करने के लिए मोटी रकम भी दे दी जाती है। जब ये मामला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचता है तो चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको सस्पेंड किया जाता है और कहा जाता है कि तुरंत मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। अभियुक्त गिरफ्तार तो होता है, लेकिन पुलिस यहाँ पे भी तहरीर जो है वो अपने मन माफिक लिखाती है। तो ऐसा मामला होता है। उसके बाद जो थाना प्रभारी हैं उनको भी लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो इस मामले ने बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि ये कार्रवाई अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके की क्यों होती है। ये जो किशोरी है जिसका अपहरण किया गया, उसके बाद उसके साथ रेप किया गया, इसकी पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2018 से। बाराबंकी के जो थाना मसौली है उसका एक गांव है, उस क्षेत्र में एक गांव लगता है। वहाँ पर सितंबर 2018 में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उसकी हत्या हुई थी और उसकी हत्या का आरोप जो है उसकी पत्नी के ऊपर लगता है। इस आरोप के बाद दूसरे ही दिन उसकी पत्नी भी आत्महत्या कर लेती है और उसके बाद हंगामा मच जाता है। लेकिन ये पूरी कहानी क्या थी, उसकी हत्या हुई थी, उसमें उसकी पत्नी का हाथ था या नहीं था, ये तो बहुत ज़्यादा इसका खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन उसके 2 छोटे बच्चे थे, वो दोनों बच्चे अनाथ हो गए। उनकी ज़िंदगी ही एक पल में ख़त्म हो गई, क्योंकि एक दिन पहले उनके पिता की मौत होती है, हत्या होती है, और दूसरे दिन उसकी माँ भी आत्महत्या कर लेती है। बच्चे छोटे थे, उनका एक मामा पड़ोस के गांव में रहता था, वो संरक्षक बन गया और दोनों बच्चों को अपने साथ ले आया और कुछ सालों तक अपने साथ रखा। अब क्योंकि इन दोनों बच्चों की ज़मीन जायदाद ज़्यादा थी, इसलिए वो लोग अपने गांव लौट गए और किसी तरीके से उसका जो बड़ा वाला बेटा था वो अपनी खेती किसानी करने लगा, अपनी बहन की देखभाल करने लगा। बात पिछले 22 अगस्त की है। 22 अगस्त के दिन जो किशोरी थी वो गांव में किनारे शौच के लिए गई थी, गांव के किनारे, और उसके बाद वहाँ से वो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। जब गायब हो गई तो मामा पहुँचे थाने पर और कहा कि मेरी जो है भांजी है वो नहीं मिल रही है। हमेशा ऐसा होता है, ज़्यादातर जब किशोरियाँ गायब होती हैं तो पुलिस कहती है कि अरे कहीं गई होगी, किसी यार के साथ गई होगी, ढूंढो, पता करो। भाई बहुत परेशान रहा, मामा बहुत परेशान रहा, क्योंकि पहले उन लोगों के साथ इतनी बड़ी घटनाएं हो चुकी थी। लेकिन पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी रही। 24 तारीख की रात में वो लड़की गांव के बाहर बेहोश मिलती है। लड़की की हालत बड़ी ख़राब होती है। मामा जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो बताती है कि वो गांव के बाहर शौच के लिए गई थी। वहीं पे पड़ोस का जो गांव है अमलौरा, वहाँ का रहने वाला लड़का है अंकित वर्मा, वो उसको मिल गया और उसने जबरन उसको अपनी कार में बैठा लिया। फिर वो बाराबंकी में एक लॉज पे उसको लेके गया और धमकाया कि अगर तुम शोर मचाओगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। उस लॉज पे ले गया, उसको वहीं पे रखा और उसके साथ दुराचार किया, रेप किया। उससे लड़की की हालत ख़राब हो गई, उसके पेट में काफ़ी दर्द होने लगा। तो कहने लगा कि पहले हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे, फिर तुमको घर छोड़ेंगे। फिर लेके गया, लखनऊ में कहीं रोका, उसके बाद फिर वो गाज़ियाबाद लेके चला गया। वहाँ पर एक कमरे पे रोका और कहा कि ये मेरे भाई का कमरा है और यहाँ पे तुम्हारा इलाज हो जाएगा। वहाँ पे भी उसने उसके साथ दुराचार किया। इससे उस किशोरी की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर वो उसको लेके आया और गांव के बाहर छोड़कर भाग गया। ये सूचना फिर जाकर मामा ने पुलिस को दी। जब पुलिस को दी तो थाना क्षेत्र में चौकी लगती है तिल्लोकपुर। वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे, चौकी प्रभारी मनोज सिंह, उन्होंने कहा कि तुम लोग कल इसको लेके आओ, अभी इसकी हालत ख़राब है और हम कल बात करते हैं। दूसरे दिन वो किशोरी पहुंचती है अपने भाई, मामा, दादी के साथ। तो उनको वहाँ पे बैठा दिया जाता है ज़मीन पे और उसके बाद आरोपी को बुलाया जाता है। साहब अंकित वर्मा आते हैं। उसके बाद उनके दोस्त भी साथ में आते हैं, सुदीप गुप्ता, राम मनोहर,
वीरेंद्र, ऐसे करके 5-6 दोस्त होते हैं, वो सब आते हैं, उनको बढ़िया कुर्सियों पे बैठाला जाता है। चौकी इंचार्ज उनसे मजाक भी करते रहते हैं, बातचीत शुरू होती है। सुबह 11 बजे से चौकी इंचार्ज पंचायत लगाते हैं और शाम 7-8 बजे तक ये पंचायत चलती रहती है। और उसके बाद ये चौकी इंचार्ज तय करते हैं कि ऐसा है कि ये मामला जो हो गया वो हो गया, उसको ख़त्म करो और इसके बदले तुम लोगों को 1 लाख रुपए दिला दे रहे हैं। और जबरन उसी जो है सुलहनामा के ऊपर उसकी जो दादी होती है उससे साइन करा ली जाती है कि अब हमको कोई कार्रवाई नहीं करनी है और इसके बदले हम तुमको 1 लाख रुपए दे देंगे। और अगले दिन सुधीर गुप्ता जो दोस्त होते हैं अंकित के, वो 50,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर देते हैं उनके मामा के अकाउंट में। लेकिन मामा को ये बात बहुत नागवार गुजरती है, बच्ची को भी इंसाफ चाहिए होता है। तो मामा फिर पहुंच जाते हैं बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक के पास और उनको पूरी बात बताते हैं। पुलिस अधीक्षक इसके ऊपर नाराज़गी व्यक्त करते हैं और उसके बाद थाना प्रभारी जो है मसौली, उनको आदेश करते हैं कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और फिर चौकी प्रभारी मनोज सिंह को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। थाने में मुकदमा तो दर्ज किया जाता है लेकिन तहरीर में परिवर्तन कर दिया जाता है और ये सब बातें नहीं उसमें लिखी जाती हैं जो उस चौकी पे बैठ के हुई थी, जिससे एसपी फिर नाराज़ होते हैं और ये मामला जब तूल पकड़ता है फिर इस मामले में एक कार्रवाई और होती है और एसपी साहब जो प्रभारी निरीक्षक हैं मसौली के अरुण प्रताप सिंह, उनको भी लाइन हाजिर कर देते हैं। गिरफ्तारी हो जाती है, अंकित वर्मा गिरफ्तार हो गया, आनन फानन उसको पुलिस पकड़ती है, उसके बाद जेल भेज देती है, लड़की का उपचार भी शुरू हो जाता है। लेकिन इस मामले ने बहुत सारे सवालिया निशान भी खड़े कर दिए हैं कि पुलिस किस किस तरीके का खेल खेलती है। उन मामलों में जो राजनीतिक जो है उछाल ले लेते हैं उनमें दूसरी कार्रवाई होती है और इस तरीके के मामले में पुलिस पंचायत लगा देती है, पुलिस खुद जो है सरपंच बन जाती है और उसके बाद पैसा भी जबरन उनके अकाउंट में दिला देती है, कहती जो हुआ वो हुआ। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो पुलिस की फाइलों में ही दम तोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पुलिस अधीक्षक तक नहीं पहुंच पाते या कई बार वरिष्ठ अधिकारी उतने संवेदनशील भी नहीं होते। तो जब इस तरीके की घटना होती है तो फिर उस यूपी को, जिसमें नंबर 1 जिसको कहा जाता है और कहा जाता है कि जहाँ की पुलिसिंग कमाल की है और पुलिस फ़ौरन अभियुक्तों को पकड़ती है, उनका निशाना सटीक है, उनके पैर में गोली मारती है, हमेशा उनके गोली पैर में लगती है। एक तरीके की घटनाएं होती हैं, अभियुक्त जाते हैं और उसके बाद वो पुलिस उनको लेके जाती है, फिर कहीं पे कहते हैं कि यहाँ पे सामान छुपाया गया था और जब सा वो असलहा जहाँ पे छुपाता है वो निकालता है, उसके बाद निकालते ही पुलिस पे फायर कर देता है। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं लेकिन जब असलियत खुलती है और पुलिस इस तरीके के कारनामे करती है तो यकीनन शासन और प्रशासन के अधिकारी भी शर्मसार होते हैं।